आगाज अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुताल्लिक नोटिस केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन के हवाले से वक्त गुजर रहा है, अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। चीफ जस्टिस, अदालत के पास वक्त बहुत कम है, हम सबको सुनना चाहते हैं, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। जबकि चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर दरखास्तें हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल अज खुद नोटिस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के नोट पर किया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल सेक्शन 57 के तहत सदर ममलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करवाना है। अटॉर्नी जनरल के केस के लिए वक्त देने के इस्तदा, इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है और यह समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया और कहा, अदालत के पास वक्त कम है, सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इलेक्शन के हवाले से वक्त गुजरता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी मजीद कहा कि चीफ जस्टिस मंदुखेल ने कहा, आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के नोट पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद करवाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुताल्लिक आज खुद के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदालत के पास वक्त कम है, हम सबको सुनना चाहते हैं, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर दरख्वास्त है। ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। ज़ैगम, बताइएगा आज की समाअत में क्या इस्तफसार किया गया, क्या दलाइल दिए गए? जी बिल्कुल, ये आज 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा था और उन्होंने जो बुनियादी सवालात हैं उस पर तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं, जो पीडीएम में शामिल सियासी जमातें हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं। कल के इस केस को मुलतवी किया है। अदालत ने कहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो तालीम होने के बाद 90 दिन में किए जाए हैं और खुद नोटिस में जो अदालत ने रिमार्क दिए हैं जो कुछ सवालात कमीशन एक्ट की शिक 28 और 27 से मुतालिक हैं वो भी हैं और जस्टिस अतर हिंदल्ला जो हैं उनके सवालात जो किए गए हैं वो भी अदालत जो है वो इन सवालात में शामिल करेगी। और इसमें जो आज जो ही शुरू हुई तो उस पर जो अदालत के सामने जो बैरिस्टर जफर हैं वो भी पेश हुए और इलेक्शन कमीशन जो हुकाम थे वो अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस की जो रिमार्क दिए कि जो हमारे पास तो वक्त बढ़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि बहुत सी बात थी जिनकी वजह से आज खुद नोटिस लिया गया है और आइन जो है उनका वक्त बताता है कि वो खत्म हो रहा है, हाई कोर्ट का फोरम बाईपास किया जा सकता है अगर इमरजेंसी हो। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान था कि 2 दायर दरखास्तें मुकर्रर कर देती। सेक्शन 57 इंतखाबात की तारीख के हवाले से है। बहुत से नए नुकात जो हैं वो आए हैं जिनकी तशरीह होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने
ये कहा, और जिस पर जो चीफ जस्टिस ने मजीद भी कहा कि 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद बदल गई है। कुछ सवाल जो हैं वो दोनों असेंबली के स्पीकर ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुस्खा देखना है और उस पर अमल दरामद कराना है। और इस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क के बाद जस्टिस जमाल मंदखेल जो है उन्होंने कहा है कि मेरी आज खुद नोटिस से मुताबिक कुछ तहफ्फुज़ात हैं, ये हमारे सामने दो असेंबलियों की स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये आज खुद नोटिस जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो कि फरीक नहीं है। अटॉर्नी जनरल की जानब से अदालत में कहा गया कि इसमें वक्त दिया जाए और इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल तैयारी मुश्किल होगी। कल हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक मौजूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क किए कि केस की तफसीली समाअत जो है वो पीर को करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इसमें एतराज किया और इसके अलावा जो जस्टिस अतर मिंदला ने कहा कि अगर अदालत फैसला देती है तो सब सियासी जमातें फायदा हासिल करेंगी। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान समाज ये रिमार्क किए कि मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। और जस्टिस अतर मिंदला ने इस मौके पर रिमार्क किए ये एक अहम इशू है। इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद रिमार्क में कहा है कि जो नुकात उठाए गए हैं हम इनको अपने हुक्म में शामिल करेंगे। सामने आने वाले वाकयात संजीदा नोयत के हैं। किसी कार्रवाई के दौरान फैसला किया जा सकता है कि आज को नोटिस बनता है या नहीं। केस को कल ही सुना जाएगा। अदालत के सामने आली सवाल हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि एडवोकेट जनरल को भी नोटिस किया जाए, सियासी जमातों को नोटिस किया जाए, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस किया जाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तमाम फरीकैन को इशूज बताएंगे और तैयारी की मोहलत भी देंगे। अटॉर्नी जनरल ने दोबारा इस्तदा की कि सियासी जमातों को भी सुना जाए। और इस पर जो अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जब स्पीकर ने दरखास्त दी उस वक्त सदर और इलेक्शन कमीशन में खतो खताबत शुरू हुई। दरखास्तों में गवर्नर की जानब से इलेक्शन ऐलान न करने को चैलेंज किया गया और जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि सियासी जमातों और हुकूमत को कानूनी मौक़िफ़ देना चाहिए। और जस्टिस अतर मिंदला ने रिमार्क किए कि क्या हाई कोर्ट बार की दरखास्त के लिए मंजूरी है, जिस पर शुएब शहीन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं उन्होंने कहा है कि 10-1 से करारदाद मंजूर की है और इलेक्शन का हुक्म किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं होगा। और बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि फ्रीकैन को आने दे और बताने दे कि इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क किए कि यहाँ इशू है कि असेंबली की तहलील और आम इंतखाब कैसे होंगे। स्पीकर रूलिंग अजखुद नोटिस केस में पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों को नोटिस किया गया। जैगम ये भी बताइएगा कुछ तहफ्फुज़ात भी सामने आए हैं बेंच के अंदर से ही जजिस के। अगर तहफ्फुज़ात इसी तरह बरकरार रहते हैं, सबसे पहले तो तहफ्फुज़ात बताइएगा आए क्या हैं सामने और तहफ्फुज़ात ये फैसले पर असरअंदाज कितना हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस जमाल मंदखेल ने अपने जो एतराज उठाया उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया कि आज खुद नोटिस से पहले कुछ तहफ्फुज़ात हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि हमारे सामने दो असेंबलियों के स्पीकर की दरखास्त है कि आज खुद नोटिस जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो कि फरीक नहीं है। अटॉर्नी जनरल को जो जब ये रिमार्क्स दिए तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि केस में तैयारी के वक्त दिया जाना चाहिए। इतने लोगों को नोटिस होगा तो तैयारी मुश्किल होगी। और यही एतराज, इसके अलावा जो अदालत ने तमाम जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं उनको नोटिस किया है और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको कल 11 बजे के लिए नोटिस किया गया है। और अदालत ने अपने जो चार्ज अच्छा ज़ैगम, कल 11 बजे के लिए नोटिस तो कर दिया गया है पीडीएम जमातों को और इस पर कल बहस भी होगी, दोबारा से समाअत का आगाज होगा। तो कल जब ये बेंच बनाया गया था तब नून लीग की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया था क्योंकि बेंच पे मौजूद जज का उनका कहा गया था कि जब भी नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला आया है तो उन जज साहब ने दिया है। तो क्या ये तहफ्फुज़ात इसी तरह पीडीएम जमातों के बरकरार हैं और अगर हैं तो इस पर किस तरह से मजीद तहफ्फुज़ात खत्म करते हुए इस केस को आगे रखा जाएगा?
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने अपनी जो समाअत के दौरान ये रिजा की है कि आज खुद नोटिस केस से मुतालिक जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका किसी दूसरे फैसले में जो दूसरा केस है उसमें फैसला किया जा सके। इस वक्त चूंकि इंतखाबात का इशू है और सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मज़ीद वक्त बढ़ सकता है और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें जो उसका हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उसको जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से जो बार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात किए गए या सवालात किए गए उस हवाले से भी अदालत ने कहा है कि वो भी अपने तफसीली हुक्मनामे में शामिल करेंगे। और अदालत ने जो अपना हुक्मनामा दिया है, शॉर्ट ऑर्डर दिया है कि उन्होंने कहा है कि 2 दरखास्तें दायर होती हैं जिनमें इंतखाबात की तारीख के ऐलान की नाकामी का कहा गया और अदालत ने अपने हुक्म में ये भी कहा है कि स्पीकर की दरखास्त दायर होने से पहले ही सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान खतो खिताबत हुई। 22 फरवरी को सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दी। सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर की मुशावरत से तारीख देने का कहा और अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने अपीलें दायर की। पेशावर हाई कोर्ट में भी मुकदमा जेर समात है। असम्बलियां तहलील होने के 6 हफ्ते बाद भी इंतखाबात की तारीख का मामला अदालतों में जेर इल्तवा है। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, हुक्म देता है। अदालत ने अपने जो हुक्मनामा है उसमें ये कहा है कि 22 फरवरी को बेंच की दरखास्त पर आज खुद नोटिस का इस्तेमाल किया गया। खुद नोटिस में 3 सवालात का तयन किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एडवोकेट जनरल को 27A नोटिस जारी किए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में भी ऐसे केस की समाअत 28 फरवरी को है। जस्टिस मुजीब अख्तर ने रिमार्क किए कि जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। हाई कोर्ट बार की जो दरखास्त है उसकी मंजूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से सवाल किया, शहीद ने भी अदालत को जो आगाह किया और अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन एक्ट 27 और 28 से मुताबिक जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला के सवाल को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तमाम पीएम की में शामिल सियासी जमातों को नोटिस जारी की हैं और अदालत इस केस की मजीद समाअत कल 11 बजे करेगी। जी अच्छा ज़ैगम, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो जाहिर किए गए उसमें यह कहा गया कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से अज़ खुद नोटिस लिया गया। वो ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर ये अज़ खुद नोटिस लिया गया और बाद में तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए? जी चूंकि जो रात बेंच की जानिब से जस्टिस जलाल दुखेल ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पाकिस्तान शामिल नहीं किया गया, लेकिन अदालत ने आज नोटिस से मुतालिक जो अपने रिमार्क में कहा है कि इसका फैसला किसी दूसरे केस में किया जाए। आईनी मसला है और 90 दिन के अंदर इंतखाब होने हैं और इस हवाले से आइन में गुंजाइश नहीं है। इस वजह से केस की समाअत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि इस केस के लिए तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस केस कल के लिए ही मुकर्रर किया है और कल ही इस केस की दोबारा समाअत होगी और पीडीएम की जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस के अलावा जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान बार काउंसिल और एडवोकेट जनरल जो है उनको भी नोटिस दिए जाए। अदालत ने ये कहा है कि कल हम इस पे जो कुछ हालात हैं वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तफसीली समाअत जो है वो सोमवार को होगी। जी अच्छा ज़ैगम, आपने बताया कि तमाम पीडीएम जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं, तो नोटिस किस बिना पर जारी किए गए हैं? जी चूंकि अटॉर्नी जनरल के अदालत में बारहा इस्तदा की गई कि जो तमाम बातें हैं उनको नोटिस होना चाहिए, एडवोकेट जनरल को भी नोटिस होना चाहिए और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस होने चाहिए। अदालत ने उसी बुनियाद पर तमाम सियासी जमातें हैं, आईनी मसला है इलेक्शन का और इसमें तमाम सियासी जमातें हैं ऑन बोर्ड होनी चाहिए। इसी वजह से अदालत ने तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है एडवोकेट जनरल को 27A नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं और अदालत ने अपनी रिमार्क्स में ये कहा है कि 2 दरखास्तें जो हैं वो दायर हुई, लेकिन उसकी जो समाअत के दौरान इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो नहीं हो सका और इस पर सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो खतो किताबत भी हुई और 22 फरवरी को सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दी और सदर मुमलिकत ने जो 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दी है और उस अदालत ने ये जो कोर्ट था उस पर खुद नोटिस केस
फिक्स किया। अच्छा ज़ैगम, जब सदर मुमलिकत की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख दी गई थी इलेक्शन के लिए, तो बहस ये तब शुरू हुई थी कि सदर का इस्तेहकाक नहीं है, आइन के मुताबिक वो तारीख इलेक्शन की नहीं दे सकते, सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की। तो क्या इस पर कोई बातचीत हुई, कोई बहस हुई? जी, चूंकि ये आज इब्तदाई समाअत थी, पहली इसमें कुछ सवाल सामने उठाए, लेकिन कल इसमें सियासी जमातें आएंगी, इस पर मजीद जो अटॉर्नी जनरल से भी मुशावरत की जाएगी। अटॉर्नी जनरल जो अदालत को असिस्ट करेंगे और तमाम मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे, और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनकी इस हवाले से मौक़िफ़ जाना जाएगा। आज इब्तदाई समाअत थी और इसमें अदालत ने सिर्फ ये जो इतराज़ात उस पर रिमार्क्स मौके पर दिए, लेकिन जो जिस हवाले से पूछना चाह रहे हैं, इस हवाले से जो ये केस आगे बढ़ेगा, तमाम सियासी जमातें आएंगी, तमाम सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगी, तो बात तय होगी। और क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि ये आईनी जिम्मेदारी किसकी है करवाने के हवाले से ये बुनियादी सवाल शामिल किया गया था, तो ये तय हो जाएगा इस केस में कि जो सदर मुमलिकत हैं उनके पास इख्तियार था। ठीक है ज़ैगम, साथ ही रहिएगा। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। अकील, तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए, समाअत भी हो रही है और मुलतवी भी कर दिया गया। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात इसी तरह बरकरार रहते हैं तो इस बेंच का फैसला जो है उसको मानने में दूसरी जमातों पर कितना असरअंदाज होगा, और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं जजिस के तो ये बेंच भी तब्दील हो सकता है? देखें, अभी तक सियासी जमातों की जानिब से बराह रास्त तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया, ना ही किसी किस्म का एतराज़ अदालत में आकर उठाया गया है। कल तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन को, पार्टीज़ को नोटिस किए हैं और ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो उनको इतला दी जाएगी वो उसी को नोटिस तस्वर करें और इसके जवाब में अपना जवाब जो होगा कल अदालत में आकर जमा करवाएं। केस के दौरान फ़िलहाल 2 जजिस की जानिब से, जिनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस केस का जो अस्कुद नोटिस है वो नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अस्कुद नोटिस इसलिए नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस था जो ज़ेर समाअत था। उस केस के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया जो कि फ़रीक भी नहीं थे, और ऐसे में उन्हें बगैर फ़रीक बनाए, बगैर सुने हुए, बाकायदा नोटिस दिए बगैर सुनने के बाद अदालत ने अगर अस्कुद नोटिस लेने का हुक्म की सिफारिश करती है तो ये गैर मुनासिब होगा। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि इस सारे अमल के दौरान कुछ ऑडियोज भी सामने आ गई। आबिद जुबैरी जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं और गुलाम महमूद डोगर के वकील भी थे, उनकी जानिब से जो ऑडियो सामने आई उन्होंने उनका भी जिक्र किया और ये भी कहा कि इस सारे मामला के बाद अगर जायज़ा लिया जाए तो इस बेंच को अस्कुद नोटिस की सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अस्कुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। इसके बाद जो दूसरा अहम सवाल अदालत के सामने आया वो जस्टिस अतर मनिल्ला की जानिब से उठाया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी मुस्बत ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस अतर मनिल्ला की जानिब से ये कहा गया कि अदालत इस चीज़ का भी जायजा लेगी, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत इस मुकदमे को सुना जा रहा है कि आया असम्बलियाँ कानून और आइन के मुताबिक तोड़ी गई हैं या नहीं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुमकिन है अगर अदालत इस केस को सुनती है और ये फैसला करती है कि असम्बलियाँ आइन और कानून के मुताबिक नहीं तोड़ी गई, तमाम तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, तो मुमकिन है अदालत इन असम्बलियों को बहाल कर दे, जो कि इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन है, जिसके नतीजे में ये पूरा क्राइसिस ही ख़त्म हो जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सवालात भी अहम हैं, इनको भी हम अपने अहकामात के अंदर शामिल करेंगे और आइंदा जब केस की बाकायदा समाअत चलेगी तो दोनों नुकात को मद्देनजर रखा जाएगा कि आया 184(3) का जो अस्कुद नोटिस है वो लिया जाना चाहिए था या नहीं, और दूसरा जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं वो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त तोड़ी गई हैं या नहीं। जस्टिस अतर मनिल्ला ने मजीद ऑब्जर्वेशन देते हुए ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि अवाम की जानिब से दोनों असम्बलियों को 5 साल का आइनी मैंडेट दिया गया था। जब असम्बलियाँ उससे पहले तोड़ी गई तो क्या अदालत इस चीज़ का भी जायज़ा लेगी कि आया कोई सियासी रहनुमा या सियासी जमात के कहने के ऊपर वज़ीर आला अगर अमल करता है और असम्बली को तोड़ देता है किसी सियासी मकासद के लिए, तो क्या यह दुरुस्त आइनी अमल होगा या नहीं होगा। बाज़ार उनका इशारा यही था कि इमरान खान के हुक्म के ऊपर यह असम्बली तोड़ी गई है, वज़ीर आला ने और वो दोनों वज़राए आला ने यह असम्बलियाँ तोड़ी हैं, जिसकी बज़ाहिर ज़रूरत नहीं थी, तो अदालत इस अमल का जायज़ा लेगी कि यूँ असम्बलियों को तोड़ना आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। केस की समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि
کیونکہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، اس لیے عدالت تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو اور جو دیگر فریقین ہیں سیاسی جماعتیں جس میں سب سے انتہائی اہم ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کریں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ اسپیکر رولنگ اسود نوٹس کیس کی مثال دے رہے ہیں کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو سنا گیا تھا، اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ تھا، یہاں پر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا معاملہ ہے جو کہ آئینی تقاضا ہے، اس لیے اس کے اندر نوٹسز کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے جب کیس کا اختتام کیا تو انہوں نے تمام جو کہ پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کو یعنی حکومتی اتحاد جو ہے ان کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جو اسود نوٹس لیا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن تھا کہ عدالت کے سامنے 2 درخواستیں دائر کی گئی تھیں جن پر یہ مقدمہ سنا جا سکتا تھا، لیکن کیس کا سکوپ بڑھانے کے لیے اگر ان درخواستوں کے تک ہی محدود رکھا جاتا تو ممکن ہے کہ کیس کا سکوپ جو ہے وہ صرف ان درخواستوں میں جو استدعا کی گئی تھی جو کہ یہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر اتھارٹیز کو انتخابات کی تاریخ کا حکم دے اس تک محدود رہتا۔ لیکن اسود نوٹس لینے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹ بھجوایا اور اس نوٹ کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی گئی جس میں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے معذوری، لاہور ہائی کورٹ میں جو مقدمات زیر التوا ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات، ان احکامات کے بعد انٹرا کورٹس اپیل دائر کی گئی گورنر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اسی طرح عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی انتخابات کی تاریخ کا مقدمہ زیر سماعت ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود نوٹس لیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ کل جو بھی سیاسی جماعت یا جو بھی پارٹی آئے گی وہ عدالت سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت لے گی، کل کیس کی کارروائی نہیں چل سکے گی، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کل ہم بھی صرف فریقین کو جواب دینے کے لیے مہلت ہی دیں گے، اس کے کیس کی کوئی کارروائی فوری طور پر کل سے شروع نہیں کریں گے۔ ایک اور اہم چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ایکسپریس کے ناظرین کو پتہ چلے، چیف جسٹس آف پاکستان نے دوران سماعت یہ بھی آبزرویشن دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کا اپنا روسٹر جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، یعنی سپریم کورٹ آئندہ ہفتے روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو سنے گی اور کوشش کرے گی کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ انتہائی اہم آبزرویشن تھی جس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو ججز ہیں یہ دیگر کیسز کو نہیں سنیں گے، صرف جو 6 دوسرے ججز ہیں وہی عام مقدمات کو سنیں گے، لیکن یہ جو 9 رکن اراکین جو اسپیشل بینچ لارجر بینچ بنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اسود نوٹس میں اس کے وہ بینچ مقدمات کو نہیں سنے گا اور صرف کوشش یہ کی جائے گی کہ جلد از جلد ان مقدمات کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ اچھا عقیل، ایک طرف تو یہ بھی بحث جاری تھی کہ صدر کا استحقاق ہے، آئینی اور قانونی طور پر ہے یا نہیں، دوسری جانب یہ بھی بحث تھی جیسے ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا گیا اور اس سے پہلے بھی کہ الیکشن کمیشن اس بات کا تحفظات کا اظہار کر چکا تھا کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وسائل کی دستیابی نہیں ہے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، تو کیا یہ معاملہ بھی زیر بحث رہا یا پھر آئندہ سماعت پر اس حوالے سے بات ہوگی؟ دیکھیں آج کی سماعت تو بالکل ابتدائی سماعت تھی، اس کے اندر کیونکہ مختلف پہلوؤں صرف کیس کے سماعت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، کیس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں ہوئی، لیکن جس کیس میں غلام محمود ڈوگر سابق سی سی پی او لاہور جس کا فیصلہ بھی آج ہی جاری ہوا ہے جو کہ تقریباً 6 سے 7 روز کی تاخیر سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس فیصلے کے اندر جب الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا اس کیس کے اندر تو وہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ معذوری ظاہر کی گئی تھی اور مختلف رکاوٹیں جو کہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہیں وہ عدالت کو بتائی گئی تھی، تو عدالت نے وہ تمام جو ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا اس کو اپنے فیصلے کے اندر شامل کر کے اس چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینے کے لیے کہا، لیکن آج کی کیس کے اندر کیونکہ یہ ابتدائی سماعت تھی، اس میں اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو اس کی صرف اور صرف یہی کارروائی ہے کہ سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو فریق پارٹیز کو جتنے بھی اس کے اندر کیس کے اندر فریقین شامل تھے 2 درخواستوں کے اندر، اس کے علاوہ سیاسی رہنماؤں کو گورنرز کو الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان سے جوابات طلب کیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ جو باقی پارٹیز ہیں جو کہ فریق بننا چاہتی ہیں یا جو کیس میں موجودہ فریقین ہیں
वो ठीक भी है। अकील अफजल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो आज बड़े अहम केस की अहम समाअत हुई और अहम रिमार्क्स भी दिए गए। किस तरह से देखते हैं इस सारी समाअत को और सारे रिमार्क्स को? आमिर इलियास राणा साहब, आमिर साहब जिस हवाले से उनके रिमार्क्स भी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत और समाअत कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीए में शामिल तमाम जमातों के हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के पास वक्त कम है, हम सबको सुनना चाहते हैं। आज की समाअत में ये रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पीटीए में शामिल तमाम जमातों, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हो, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आमिर इलियास राणा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे इस हवाले से बात कर रहे थे। आमिर साहब, आज की समाअत जो कि एक अहम समाअत थी आम इंतखाबात, सूबाई इंतखाबात के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाला फैसला जो है, कल की समाअत के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो ज़ाहिर आज किए गए हैं वो उन पर मुतमईन किया जाएगा फ्रीकैन को, या वो इस तरह बरकरार रहेंगे? देखिए, आज असल इशू यही हुआ है कि किसी और के कहने से पहले, यानी जो खबर चल रही है कि एक मोअज़्ज़िज़ जज मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वकला की तरफ से रेफरेंस दायर हो गया है, और कुछ और करने से पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उन मुज़ाहिर नकवी साहब की मौजूदगी में ये सवाल उठा दिया। पहले जस्टिस मंदू खेल साहब ने कि जी ये सवाल बनता था कि नहीं बनता था, और दूसरे ऑडियोज के ऊपर उन्होंने बात कर दी कि जी ये केस था एक पुलिस अफसर की पोस्टिंग का, और उसको कन्वर्ट करने के लिए कह दिया गया कि जी आप सुओ मोटो ले लें। उन्होंने इस पर एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, और साथ ही वो बात कि उनकी एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के साथ की गुफ्तगू चौधरी परवेज लाई के साथ जो आई, उन्होंने उसका भी हवाला दे दिया कि जज साहब का नाम वहां पे भी आ रहा है और ये चीजें तय होनी चाहिए। और साथ ही अतर मिन्नाल्लाह साहब ने जिस तरह चीफ जस्टिस से इजाजत लेके दोनों ने बात कर दी, और अतर मिन्नाल्लाह ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल एक नई नौइयत का है कि 184(3) के तहत तो सवाल बनता है सुओ मोटो का कि जो पंजाब और केपी असेंबली तहलील हुई वो किस बुनियाद पे हुई, क्योंकि आपको इल्म में है कि चौधरी परवेज लाई की ऑडियोज भी आ चुकी हैं और वो लाइव भी कह चुके हैं कि चंद लोगों ने दबाव में लाकर इमरान खान से कहलवा के और मुझसे असेंबली तोड़वाई। तो अगर ये सवाल पहले उठ गया कि क्या वो असेंबली तोड़ना ठीक है, वो इख्तियार चीफ मिनिस्टर का है, लेकिन चूंकि अब जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उन्होंने ये सवाल उठा दिया और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इसको भी देखेंगे। तो फिर इलेक्शन से पहले तो फिर ये तय करना बन जाएगा कि क्या ये असेंबली की तहलील या असेंबलियों की तहलील, चूंकि उनके पार्टी लीडर तो दोनों थे, इमरान खान थे, महमूद खान के भी, और चौधरी परवेज लाई भी उनके तादी थे, जो कि अब पीटीआई में आ गए हैं, कल से परसों से बात हुई है। लेकिन असल इशू वही आएगा कि क्या पहले उसको देखेंगे। फिर जो बेंच की कंपोजिशन पे सारे लोग एतराजात उठा रहे हैं कि ये फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही 17 जजेज है, इस वक्त 15 जजेज हैं चीफ जस्टिस समेत। तो वो सवाल भी आ रहा है लोगों को, बेंच की तश्कील पे आ रहा है कि कुछ बेंच बनाए जाते हैं कुछ पार्टियों पे। फिर वजीर आजम ने भी ये बात कह दी और वजीर दाखिला ने भी बात कही कि जी हमें बेंच पे कोई इतराजात होते हैं कि मखसूस केसेस मखसूस जजेस के हवाले कर दिए जाते हैं जो PMLN के हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस साहब ने काजी फायज ईसा को इमरान खान के केसेस से अलग किया है, तो इन जजेस को भी अलग कर दिया जाए। अभी ये सवालात यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उठाएगी, PMLN के तौर पे भी उठाए जाएंगे, और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को नोटिस दिया है, जिन सब के अपनी अपनी गुफ्तगू हर रोज हम सुनते हैं। जी, आमिर इलियास राणा साहब मास्टर शरीक गुफ्तगू थे, उनकी जानिब से हवाले से अहम तज्जिया दिया गया। अदालत के पास तमाम तर फ्रीकैन को सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए वक्त जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको चुना जाए। आर्टिकल के तहत ये फैसला सामने आएगा। हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। जस्टिस जमाल
मंदोखिल की जानिब से ऐसा कहा गया है। पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है, आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातर में नहीं लाते, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी पर अब बात करेंगे पाकिस्तान में तालिब इल्मों की जहानत और काबिलियत को उजागर करने के लिए एड ट्यूटर का एक और कदम। गुजरात में स्टूडेंट्स और असातिज़ा में आगाही के लिए एड ट्यूटर ऐप के हवाले से सेमिनार में तलबा ने जोशो खरोश से शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल सत्तार से। तालीम के मैदान में एड ट्यूटर ने इनकलाब बर्पा कर दिया। नहम दहम और 11वीं क्लास के तलबा और तालिबात एड ट्यूटर ऐप से भरपूर मुस्तफीद हो रहे हैं। गुजरात प्रेस क्लब में तलबा और असातिज़ा में एड ट्यूटर ऐप के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात डॉक्टर मुशाहिद अनवर, CEO एजुकेशन औरंगजेब समेत माहिर तालीम ने शिरकत की। एड ट्यूटर ऐप की 3D ऐप को तलबा और तालिबात की तालीमी और इम्तिहानी तैयारी के लिए मुफीद करार दिया गया। ये जो आइडिया है ये बड़ा क्लासिक आइडिया है। वो स्टूडेंट जो कि जिनके पास कन्वींस नहीं है, जिनके पास वो मीन्स नहीं है, जिसके ऊपर बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो एकेडमीज़ जाते हैं और ये सब काम करते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे खूबसूरत बात ये होगी कि आपका ट्यूटर आपके हाथ में होगा। जो हमारे बच्चे हैं उनकी थिंकिंग बेहतर हो और उनकी जो लर्निंग की स्किल्स है, जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। सेमिनार की मेजबानी मैनेजिंग डायरेक्टर सैफुल आजम, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हाफिज शाहिद मुनीर, जबकि सदारत सदर प्रेस क्लब बशारत लोधी ने की। सेमिनार में एड ट्यूटर एक्सपर्ट्स ने मल्टीमीडिया पर ब्रीफिंग दी। सेमिनार के दौरान तलबा और असातिज़ा ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए एड ट्यूटर ऐप को इम्तिहानी तैयारी के लिए बेहतरीन करार दिया। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इक्विटी असातिज़ा के लिए भी और वालिदैन के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है। मैंने ये यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा ऐप था, तो टोटल ऑफ मार्क्स 60 थे, केमिस्ट्री में तो मेरे 55 आए थे। एड ट्यूटर ऐप तालीमी मैदान में एक नया और खूबसूरत इजाफा है। एड ट्यूटर ऐप से जहां तुलबा तालबात को इम्तिहानी तैयारी के मौके मैसर आएंगे, वहीं पर असातिज़ा को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरात। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।